हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो एस्टेट है उसकी कोई ऑफिशियल जो डेट है वो अभी तक नहीं आई है, लेकिन जो अप्रैल में इसका होना मतलब बताया जा रहा है, एक अनुमान दिया जा रहा है। तो अभी उसका कुछ पता भी नहीं है जब तक हमारे पास कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए। लेकिन इसी बीच मैं आपको एस्टेट के जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स है उसके रिगार्डिंग कुछ बता दूँ, क्योंकि जो एस्टेट के पेपर हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक, ठीक है, उसमें आप अपना जो एक होता है कॉमन पेपर, ठीक है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश जो लैंग्वेज पोर्शन आता है, एंड आपका जो मैथ्स है और हरियाणा जीके है और रीजनिंग, ठीक है, जो मतलब ये वाला पोर्शन है। तो ये आपका अलग जो 90 मार्क्स का है वो तो है, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट भी है एक 60 मार्क्स का, ठीक है, वो एक अलग है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ कॉमन पेपर की, जिसमें आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगी, यानी हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। अब हिंदी और इंग्लिश की जो लैंग्वेज है, क्योंकि इस बार सिलेबस में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये लोग पेडागोजी के क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने अगर अपने प्रीवियस ईयर्स एग्जाम लगाए हों तो आपने एक चीज़ नोटिस ज़रूर की होगी हिंदी एंड इंग्लिश वाले जो लैंग्वेज पोर्शन में, कि वहाँ पर इन्होंने कितने पेडागोजी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखिए, अगर आप अभी मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, बट आपने कर लिए होंगे वो एग्ज़ाम, मतलब वो जो पेपर प्रीवियस ईयर थे वो आप सॉल्व कर चुके होंगे, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में पेडागोजी का एक भी क्वेश्चन जो है सही से देखने को नहीं मिला है। अगर होगा तो एक आधा कहीं होगा, नहीं तो नहीं है। पूरी ग्रामर जो है आई हुई है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब यहाँ पर बात ये है कि इस साल जो सिलेबस इन्होंने दिया है उसमें पेडागोजी मेंशन है, तो क्या हिंदी और इंग्लिश में पेडागोजी आ सकती है? देखिए, पेडागोजी आने के चांसेस हैं, लेकिन इतनी पेडागोजी नहीं आएगी जितना कि हम सोच रहे हैं कि यार ये 15 मार्क्स में दे देंगे या फिर मतलब 10 मार्क्स में दे देंगे। नहीं, पेडागोजी के आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा ये लोग नहीं देते हैं, चाहे आपका अपना सब्जेक्ट हो या फिर आप कोई लैंग्वेज सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। यानी कि जो हिंदी इंग्लिश है आपको उसमें अपने ग्रामर की कमांड को ज़्यादा पकड़ना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ग्रामर है वो ऐसी है, क्योंकि सारे टॉपिक्स हर किसी के क्लियर नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा नॉलेज होती है, क्योंकि कॉमन पेपर में आना है तो मतलब इतना नॉलेज होता है कि 12th तक की आराम से बच्चे ग्रामर कर ही लेते हैं। पर बात यहाँ पर ये है, पेडागोजी वाला इशू है कि पेडागोजी क्या करनी चाहिए। देखिए, पेडागोजी तो करनी चाहिए, क्योंकि इस बार जो मतलब इस बार सिलेबस में मेंशन हो रखी है, तो हो सकता है ये 5 से 6 क्वेश्चन पेडागोजी में डाल दें, चाहे वो सीडीपी में एक आधा डाल देंगे या फिर आपका जो हिंदी इंग्लिश में डाल दें या फिर आपका सब्जेक्ट में डाल दें। अब यहाँ पर बात ये है कि किस मतलब कौन से एरिया में हमें सबसे ज़्यादा जो है मेहनत करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आप अपने सब्जेक्ट को ज़्यादा देखिए, क्योंकि सब्जेक्ट जो आपका है वो 60 मार्क्स का है, चाहे आप मैथ साइंस से हैं या फिर आपका जो सोशल साइंस है, ठीक है। तो आप जो है अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि वो ज़्यादा मार्क्स का है, 60 मार्क्स का है, लेकिन कॉमन पेपर भी कम नहीं है, 90 मार्क्स का। लेकिन अब यहाँ पर बात क्या है कि 90 मार्क्स में कम से कम मतलब अगर आप इजीली 80 तक नहीं, यानी 75 या 70 तक भी आ जाए, और फिर आपका जो जो गेम चेंजर वाली जो बात होती है वो सब्जेक्ट के साथ ही होती है, ठीक है। और क्योंकि सब्जेक्ट भी इतना डीपली पूछा जाता है, तो सब्जेक्ट की जब तक नॉलेज नहीं होती है तब तक वो पेपर जो है क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कॉमन पेपर में जो आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें आप मैथ्स कर रहे हैं और आपका जो है मतलब कि रीजनिंग है, ठीक है, और आपका जो हरियाणा जीके है, तो ये वाला पोर्शन तो देखिए यहाँ पर मैथ्स के लिए टाइम नहीं बच पाता एग्जाम में, जहाँ तक है, ठीक है, टाइम नहीं होता कि सॉल्व करने का। तो इसलिए अगर ये वाला जो पोर्शन है इसमें अगर आप 15 to 16 मार्क्स अगर ले भी आते हो 30 में से तो काफ़ी हैं। और इसके अलावा अगर आप अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा कमांड करें, और सीडीपी जिसका रोल बहुत बड़ा है, ठीक है, इसको हम सीडीपी बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, उसमें क्या होता है थोड़ा सा मतलब ये होता है कि ज़्यादा पता नहीं होता, क्योंकि उसमें ऐसे टॉपिक उठा के पूछ ले जाते हैं, चाहे आपका कोई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, क्योंकि स्टेटमेंट क्वेश्चन अगर देखा जाए 2 या 3, इससे ज़्यादा तो नहीं, 2 तो मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो यानी वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अदरवाइज जितनी भी थ्योरीज जो सीडीपी में दी हुई हैं, जब तक वो हमारे हाथों की टिप्स पे नहीं है कि किसने क्या बोला है और कौन सा मतलब थ्योरी किसने दी है, तब तक वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सीडीपी में कम से कम एटलीस्ट 25 to 26 मार्क्स का मतलब चलना चाहिए, ताकि वहाँ पे इतना सॉल्व हो जाए।
इसके अलावा मैं यहाँ पे सिर्फ हिंदी और इंग्लिश की जो बात कर रही हूँ 15-15 मार्क्स में जो आ रही हैं, वहाँ पर क्या है, ग्रामर ज़्यादा है तो ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान देना है। और जो पैडागोजी आएगी इस बार जो मेंशन है वो हो भी सकता है वो दे भी दें, अगर वो नहीं देंगे तो ग्रामर का वेटेज ज़्यादा ही रहेगा। आपको पता ही है हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा ग्रामर पूछा जाता है। तो आप अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं करे हैं अभी तक अपने, तो आप एक बार अपने प्रीवियस ईयर सॉल्व करना और आप देखना कि हिंदी और इंग्लिश वाले जो लैंग्वेज है उसमें इन्होंने कितना ग्रामर का वेटेज रखा है, यानी कि पूरा पूरा पेपर ही इन्होंने ग्रामर से दिया हुआ है। मुझे नहीं लगता एक आधा क्वेश्चन जो रह रहा है ठीक है उसमें दिया होगा, अदरवाइज तो नहीं है, पूरी ग्रामर पूछी हुई है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और पैडागोजी जो है वो मतलब करिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पैडागोजी जो सीटेट वाली पैडागोजी है उससे काम यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है, उसी से क्वेश्चन आएंगे। नहीं तो ज़्यादा जो मतलब आपका 2020 वाला जो क्वेश्चन है, जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। और इसके अलावा जो है मतलब जो अभी जो करंटली चल रहा है स्कूल में जो भी एजुकेशन मिलती है उससे रिलेटेड जो है पैडागोजी चल जाती है। तो मतलब इतना तो नहीं, बट क्वेश्चन इतने नहीं देखने को मिलने वाले पैडागोजी के, क्योंकि आप सबने स्टेट वाले एग्जाम देखे ही होंगे कि वो लोग किस तरीके से पेपर को सेट करते हैं और पैडागोजी किस हिसाब से पूछी जाती है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।